हेलो दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया अपनी एजुकेशन के बारे में और अपना काम के बारे में। तो इसी तरह से ज़िंदगी कट रही थी दोस्तों। सभी भाई बहनों की पढ़ाई, जो छोटे थे उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। हम लोग बड़े लोग, जो बड़ी सिस्टर्स थी, हम लोग सेटल हो गए थे, काम में लग गए थे। आपको सवाल होता होगा, आप पूछते होंगे, सोचते होंगे मन में, कितनी बड़ी फैमिली को इन्होंने कैसे सरवाइव कर पा रहे थे। तो दोस्तों, पापा की पेंशन आती थी, हमारी एक कोठी थी जो रेंट पे चढ़ी हुई थी, उनका किराया आता था और कुछ लोग, हम लोग कमा रहे थे। और देखिए, जहाँ हिम्मत होती है ना, भगवान भी साथ होता है। छोटे बच्चों को भगवान कभी भी इतना तकलीफ में शायद देख नहीं सकता, तो भगवान भी उनकी सहायता करता है। तो ऐसे मैनेज होता था कि यकीन, आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो यकीन नहीं होता कि हम कैसे करते थे और हंसी खुशी जीते थे, एंजॉय करते थे। अपने स्कूल के बैग, जो अटैची सी होती है, सूटकेस होती है, उस पर रिदम करते हुए, बजाते हुए, गाते हुए कभी कीर्तन करते, कभी गाते, कभी नाचते, ऐसे बच्चे अपना जिंदगी जी रहे थे। तो सब बड़े होने लगे थे धीरे धीरे। अब समस्या आई कि बच्चों की शादी भी होनी चाहिए, रिश्ते आने लग गए। जो भी देखता है, लड़कियां सुंदर थी, रिश्ते आने लगे। तो सबसे पहले एक मेरी सिस्टर थी, उसके बारे में बता दूं। मेरे से एक छोटी थी, उसके बाद वो 3rd नंबर पे थी। वो बचपन में छत से गिर गई थी 3री मंजिल से, तो उसके दिमाग पे चोट आ गई थी, जिसकी वजह से ना वो पढ़ाई नहीं कर पाई थी। तो वो क्या करती थी, छोटे भाई बहनों की हेल्प करती थी, घर में खाना वाना करना, ये सब काम उसे सिखा दिए गए थे ताकि अपनी लाइफ को आगे वो लीड कर सके। तो सबसे पहले हमने सोचा उसी का रिश्ता करेंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है तो अच्छा रिश्ता पता नहीं कल को हो ना हो, अभी तो हो जाएगा। तो जैसे ही पहला रिश्ता आया, उसे देखा तो देखा गया, पापा ने देखा, पता किया कि लड़का अच्छे घर का है, खाते पीते घर का है। किसी ने बोला जी खाते पीते घर का है, देख लो बख्शी जी। अब बख्शी जी बेचारे समझ गए, मतलब चाहे कितने बड़े ऑफिसर थे, लेकिन उस समय समझ नहीं आया और फटाफट रिश्ता उन्होंने 15 दिन में मांग लिया, जैसे तैसे करके। इस बेटी की फिक्र थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, जमाना आगे पढ़ा लिखा हो रहा था, तो इसलिए फटाफट ये रिश्ता ऐसे हो गया कि समझ ही नहीं आई और फटाफट शादी हो गई। तो पहला रिश्ता था जो घर में मेरे से 3रे नंबर की बहन का शुरुआत हुई शादी की, और हम बड़े खुश थे कि घर में एक दामाद आ गया। लेकिन दोस्तों, इसमें भी धोखा हुआ। आप यकीन नहीं करोगे, थोड़े दिन में पता चला कि वो तो भयंकर शराबी था, बहुत पीता था। कुछ दिन तक तो समझ नहीं आया, अब लड़की इतनी सीधी थी, उसको वापस घर कौन बिठाता। बख्शी जी, घर एक बिठाओगे, कितनी बेटियां हैं, इसको जैसे भी करो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो जी उसके भी बच्चे होने लगे, 2 लड़कियां हो गई, लेकिन उसकी शराब नहीं छूटी। पापा दुख में और जाते चले गए। हम सबको बड़ा दुख होता था, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस तरह से जीवन आगे बढ़ने लगा। और अपनी छोटी सिस्टर का, जो हमें सोचा था कि हम रिलीफ मिलेगा, एक बहन की शादी हो जाएगी, वही और एक दुख का कारण बन गया था। इतने बड़े ऑफिसर के सामने वो पी के आ जाता था और लाउडली बात करता था, जो पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन क्या ही करते बेचारे, क्योंकि नौकरी में अब थे नहीं, रिटायर्ड थे। तो दोस्तों, इस तरह से मतलब इंसान को धोखा कब कहाँ कैसे मिल जाए तो उसका कुछ पता नहीं होता। तो इसके लिए हमेशा लड़की की शादी करो बहुत अच्छे से देखभाल के। बहुत ही मतलब इतना सेंसिटिव मैटर है ना ये लड़की की शादी। आप इसमें टाइम लेना चाहिए। जो भी मांगे ना कि जल्दी शादी कर दो, 15 दिन में कर दो, 20 दिन में कर दो, ये है वो है, उसका बिल्कुल यकीन मत कीजिए। उसकी खोज खबर अच्छे से कीजिए। जब तक आपको पूरी तसल्ली ना हो, तब तक आप अपनी बेटी की शादी मत कीजिए। चाहे भले ही आज ज़माना अच्छा हो गया है, समझदार बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि धोखा किस रूप में आ जाए और आपका जीवन खराब कर दे।
तो दोस्तों, जैसी थी उसकी ज़िंदगी बेचारी सीधी सादी थी। उसने अपनी ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपने बच्चों को पालने लग गई। इस बीच मैं अपने थिएटर में बिजी थी। मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड था, उसका एक जुड़वा भाई था, उसका रिश्ता आ गया छोटी बहन के लिए, उससे छोटी से। तो उसका बहुत अच्छे घर में था, बहुत अच्छी फैमिली थी, बिजनेसमैन थे। फैमिली भी बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छे थे। उनके पापा मम्मी एकदम देवी देवताओं जैसे थे, मतलब कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही लविंग। तो जीजा भी जो मिला हमें बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत। तो बहन की शादी छोटी वाली की, उसकी शादी भी उसमें फटाफट कर दी हमने, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, देखा वाला था। तो वो बहुत सुखी थी, हम बहुत खुश थे कि चलो मेरी सिस्टर खुश है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और रिश्ता आ गया वो थे राजपूत। इस बार हमने ना ये नहीं सोचा कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही लड़के ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने सोचा, ये नहीं सोचा